So बेटा next part of the classification, that is the Mendeleev periodic table. ये बहुत important टाइप की क्लासिफिकेशन थी. क्यों? ये स्टार्टिंग वाइज कहें तो पहली ऐसी प्रॉपर्टी थी जिसका बेस तो सेम था. That is, the elements are arranged in increasing order of atomic mass. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. ये एटॉमिक मास पे तो बेस्ड थी, लेकिन ये साथ ही साथ उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर भी बेस्ड थी. कि इसने अरेंजमेंट किया, जितने भी एलिमेंट थे उसने इसको स्टार्टिंग में मान लो इसने उन एलिमेंट को क्या किया, उस एलिमेंट को रिएक्ट करवाया हाइड्रोजन से और उसी एलिमेंट को रिएक्ट करवाया ऑक्सीजन से, जिससे उसने क्या बनाए, उन एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स बनाए. कि ये ही एक ऐसी क्लासिफिकेशन थी जिसमें इसने एलिमेंट को प्रॉपर्टीज के बेस पर क्लासिफाई करना शुरू किया. और उस टाइम पर बेटा 63 एलिमेंट उसके नोन में थे कि 63 एलिमेंट वो जानता था. और उन एलिमेंट्स को उसने क्या करना शुरू किया, उसने पहले उस एलिमेंट को हाइड्रोजन से रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाया, सेकंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाया, जिससे उसको कुछ फॉर्मूलेज मिले, एलिमेंट मिला और जिससे उसको उसके क्या मिले बेटा, फॉर्मूले मिले. जब उसको उसके फॉर्मूले मिले तो उसने उन फॉर्मूलेज को कार्ड्स पर लिख दिया. जैसे 63 कार्ड्स बने उसके, 63 हाइड्राइड वाले, 63 उसके बने ऑक्साइड वाले. उन हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स को एक कार्ड पर लिख दिया. जिन हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के फॉर्मूले मैच होते थे उनको एक ग्रुपिंग में रख दिया. मान लो उसने जैसे RHRO R2O RH2RO इस तरह से उसके फॉर्मूले मिल गए. R वाले R एलिमेंट ले लिए, जितने भी थे 1 2 3 4 5 6 जितने भी उसके कार्ड बने सेम फॉर्मूले वाले, इस फॉर्मूले से मैच करते हुए उसने उनको एक ग्रुप में रख दिया. और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में, पहले कम मास वाला, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, इस तरीके से. तो जो उसने वर्टिकल कॉलम बनाए उसको क्या कहा इसने, ग्रुप्स. और हॉरिजॉन्टल रोज जो बनाए इसको कहा इसने पीरियड. कि आप ऐसे सीधा जाते हो तो पीरियड, नीचे आते हो तो डाउन द ग्रुप. तो इस तरीके से इसने वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल पीरियड रोज के बारे में बताया, यानी ग्रुप और पीरियड्स के बारे में बताया. और इन्होंने रिएक्टिव एलिमेंट कौन से ज़्यादातर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके बेस पर उसने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की अरेंजमेंट की. इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी, इसके अकॉर्डिंग 8 तो ग्रुप बन गए और 6 बन गए इसके पीरियड. और पीरियोडिक टेबल में जो इसके एलिमेंट नहीं मिले थे, मीन्स जैसे जिन एलिमेंट्स की डिस्कवरी नहीं हुई, इसमें मान लो कार्ड्स के अकॉर्डिंग एक रो में ये आ गए, दूसरी रो में ये आ गए. मान लो इसका ये एलिमेंट और ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ, यहाँ ब्लैंक रह गया, तो इसने इसकी जगह छोड़ दी. इस एलिमेंट को बाद में इन फ्यूचर जब डिस्कवर किया जाएगा तो उस जगह इसको प्लेस कर दिया. जैसे ई का वर्ड लिखा, जैसे इसने उस टाइम पे डिस्कवर कौन सा एलिमेंट नहीं हुआ था, मान लीजिए जर्मेनियम नहीं हुआ, स्कैंडियम नहीं हुआ, उस टाइम पे जो डिस्कवर नहीं हुआ था वे एलिमेंट कौन कौन से थे बेटा, जैसे जर्मेनियम, गैलियम और स्कैंडियम. तो बेटा जो जर्मेनियम था इसको लिखा इसने ई का सिलिकॉन के बाद. गैलियम को लिखा इसने ई का एल्यूमिनियम. स्कैंडियम को लिखा इसने ई का बोरोन. इस तरीके से बच्चे इसने एलिमेंट्स के नाम पहले ही लिख दिए, क्योंकि उस टाइम पे ये तो डिस्कवर नहीं हुए थे. इनको इसने नाम लिख के क्या कह दिया कि ये इन फ्यूचर जब डिस्कवर होंगे तो मैं इसका नाम इस तरीके से रखूंगा. और इसने फॉर्मूला बना दिया. गॉट इट बेटा. तो इस तरीके से बेटा इन एलिमेंट्स को इसने पहले ही पीरियोडिक टेबल में अपने में अलग कर दिया.
और जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव था उसने उसको किसको डिस्कवर नहीं किया था? नोबल गैसेस को। तो इसने अपने पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस की एक अलग जगह दी। जैसे हीलियम, नियॉन, ऑर्गन जो उस टाइम पे डिस्कवर हो चुके थे, लेट हुए थे, उनको उसने मेंडलीव ने क्या किया, इसने अपनी पीरियोडिक टेबल में उसको ग्रुप दिया। इसने अपने पीरियोडिक टेबल को 2 में डिवाइड किया। ये देखो, मैं आपका फोकस कर रही हूँ बेटा, ये देखो, ये इसकी पीरियोडिक टेबल थी। इसने ये पीरियड ग्रुप होते हैं बेटा, ये 1 2 3 4 5 6 7, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है बेटा। मॉडर्न मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है। पहले के टाइम पे इसकी ज़्यादा डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसने क्या किया, हर एक ग्रुप को 2 में डिवाइड किया, ए बी ए बी ए बी ए बी, और 8th ग्रुप को इसने 3 में डिवाइड कर दिया। इसने ये देखो, ये होता है पीरियड ऐसे, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरीके से ये इसका पीरियड है। एप्लीकेशन क्या थी, इसने 8 वर्टिकल कॉलम्स यानी 8 ग्रुप और 6 पीरियड बताए। इसने संस्कृत के नाम से इन एलिमेंट्स को पहले लिख दिया, जैसे स्कैंडियम को लिखा इका बोरोन, गैलियम को इका एल्यूमिनियम और जर्मेनियम को इका सिलिकॉन लिखा। इसने उन मासेस को प्रिडिक्ट किया जिसको उस टाइम पे कोई डिस्कवर नहीं कर पाया था। इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास में एलिमेंट्स को रखा, जिसमें इसने लोअर वाले को पहले रखा, हायर वाले को बाद में। नोबल गैसेस को जो बाद में डिस्कवर हुए थे, इसने उसको क्या किया, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल ने इसने उसको अलग जगह दी अपने, विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टेंस ऑर्डर। उसने इसको 0 ऑर्डर दे दिया। लिमिटेशन क्या रही बेटा, ये हाइड्रोजन की पोजीशन को जस्टिफाई नहीं कर पाया। हाइड्रोजन HCl भी बनाता है, हाइड्रोजन N2O भी बनाता है, हाइड्रोजन H2S भी बनाता है, यानी ये ऑक्सीजन से भी मैच या क्लोरीन से भी मैच करता है और सोडियम से भी मैच करता है। तो इसीलिए इसकी पोजीशन को अनोमलस पोजीशन कहा जाता है। फिर बेटा इसने पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या होते हैं, विच हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। बेटा इसकी पीरियोडिक टेबल मास के ऊपर बेस्ड थी। जब मास के ऊपर बेस्ड थी तो इसने मास वाले एलिमेंट्स को लेना चाहिए था कि डिफरेंट मास वाले को, जैसे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, तो इसने अपनी पोजीशन में उसको डालना चाहिए था। तो बेटा इसको मैं बोर्ड पे करके दिखा रही हूँ आपको कि कैसे करेंगे बेटा इस टॉपिक को हम। एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये याद रखना, इसने क्या लिया, एलिमेंट्स को अरेंज किया इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मास, उसका हाइड्राइड बनाया, ऑक्साइड्स बनाया और उसने उसको अलग पोजीशन दी। तो एप्लीकेशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल।